सभी श्रोताओं को मेरा सादर प्रणाम। आज हम संत शिरोमणि श्री तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड का पाठ करने जा रहे हैं। कल हमने दोहा संख्या 210 तक का पाठ किया था। आज हम उसके आगे का पाठ करेंगे। तत्पूर्वी हम इस ग्रंथ के रचयिता तुलसीदास जी महाराज, श्री गणेश भगवान, माता सरस्वती, प्रभु श्री रामचंद्र, माता सीता एवं समस्त भ्राता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न एवं परम भक्त श्री हनुमान जी, इनके चरणों में साष्टांग दंडवत करते हैं और उनसे इस पाठ को करने के लिए अनुमति लेते हैं और उनके आशीर्वाद का अभिलाषी रहते हैं। हरिओम 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 हरिओम। आइए तो चले हम आज का पाठ शुरुआत करते हैं। कल हमने दोहा संख्या 210 तक पाठ किया था। आज फिर से एक बार हम दोहा संख्या 210 को याद कर लेते हैं। हरिओम हरिओम हरिओम। दोहा संख्या 210। गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरी धीर रामा, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुबीर रामा। गौतम मुनि की स्त्री अहल्या शापवश पत्थर की देह धारण किए बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूलि चाहती है। हे रघुवीर, इस पर कृपा कीजिए। अभी हम यहाँ पे छंद का पाठ करेंगे। हरिओम। परसत पद पावन शोक, नसावन प्रगट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही। अति प्रेम अधीरा पुलक, शरीरा मुख नहीं आवई बचन कही। अतिशय बड़ भागी चरणन्ही, लागी चुगल नयन जलधार बही। हरिओम। श्री राम जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच वह तपोमूर्ति अहल्या प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी रह गई। अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर हो गई। उसका शरीर पुलकित हो उठा। मुख से वचन कहने में नहीं आते थे। वह अत्यंत बड़भागिनी अहल्या प्रभु के चरणों से लिपट गई और उसके दोनों नेत्रों से जल, प्रेम और आनंद के आंसुओं की धारा बहने लगी। अभी हम फिर से यहाँ पे एक छंद का पाठ करते हैं। धीरजू मन किन्हा प्रभु कहूं, चिन्हा रघुपति कृपा भक्ति पाई। अति निर्मल बानी स्तुति, ठानी ज्ञान गम्य जय रघुराई। मैं नारी अपावन प्रभु, जग पावन रावण रिपु जन सुखदाई। राजीव बिलोचन भव भय मोचन, पाही पाही सर नहीं आई। फिर उसने मन में धीरज धरकर प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। तब अत्यंत निर्मल वाणी से उसने इस प्रकार स्तुति प्रारंभ की। हे ज्ञान से जानने योग्य श्री रघुनाथ जी, आपकी जय हो। मैं सहज ही अपवित्र स्त्री हूँ और हे प्रभु, आप जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले और रावण के शत्रु है। हे कमल नयन, हे संसार जन्म मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण आई हूँ। मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए।
मुनि श्राप जो दिन्हाती, भल किन्हा परम अनुग्रह मैं माना। देखे हूँ भरी लोचन हरि, भव मोचन यही लाभ शंकर जाना। बिनती प्रभु मोरी मैं मती, भोरी नाथन मागऊं बर आना। पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करई पाना। मुनि ने जो मुझे शाप दिया सो बहुत ही अच्छा किया। मैं उसे अत्यंत अनुग्रह मानती हूँ कि जिसके कारण मैंने संसार से छुड़ाने वाले श्री हरि यानी कि आपको नेत्र भर कर देखा। इसी आपके दर्शन को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभु, मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ। मेरी एक विनती है, हे नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भंवरा आपके चरण कमल की रज के प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। हरिओम। हम फिर से एक छंद का पाठ करते हैं। जेहि पद सुर सरिता परम, पुनिता प्रगट भई शिव शिष धरी। सोई पद पंकज जेहि पूजत, अज मम सिर धरेउ कृपाल हरि। एहि भांति सिधारी गौतम, नारी बार बार हरि चरण परी। जो अति मन भावासो, बरु पावा गई पति लोक आनंद भरी। जिन चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई, जिन्हें शिवजी ने सिर पर धारण किया और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, कृपालु हरि आप उन्हीं को मेरे सिर पर रखा। इस प्रकार स्तुति करती हुई बार बार भगवान के चरणों में गिरकर जो मन को बहुत ही अच्छा लगा, उस वर को पाकर गौतम की स्त्री अहल्या आनंद में भरी हुई पतिलोक को चली गई। हरिओम। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 211 का पाठ करेंगे। हरिओम। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल रामा। तुलसीदास सठते ही भजू, छाड़ी कपट जंजाल रामा। प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीन बंधु और बिना ही कारण दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, हे शठ यानी कि मन, तू कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर। हरिओम। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावनी गंगा। गाधी सुन सब कथा सुनाई, जेहि प्रकार सुर सरी मही आई। श्री राम जी और लक्ष्मण जी मुनि के साथ चले। वे वहां गए जहां जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी थी। महाराज गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी ने वह सब कथा कह सुनाई, जिस प्रकार देव नदी गंगा जी पृथ्वी पर आई थी। तब प्रभु ऋषिन्ह समेत नहाए, विविध दान महादेवनी पाए। हर्षि चले मुनि वृंद सहाया, बेगी विदेह नगर नियराया। तब प्रभु ने ऋषियों सहित गंगा जी में स्नान किया। ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान पाए। फिर मुनि वृंद के साथ वे प्रसन्न होकर चले और शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुंच गए। पुर रम्यता राम जब देखी,
हर्षे अनुज समेत विशेषी, बापी कूप सरित सर नाना, सलिल सुधा सम मनी सोपाना। श्री राम जी ने जब जनकपुर की शोभा देखी तब वे छोटे भाई लक्ष्मण सहित अत्यंत हर्षित हुए। वहां अनेकों बावलियां, कुएं, नदी और तालाब है, जिनमें अमृत के समान जल है और मणियों की सीढ़ियां बनी हुई है। गुंजत मंजू मत रस भृंगा, कूजत कल बहु बरन बिहंगा, बरन बरन बिकसे बन जाता, त्रिविध समीर सदा सुखदाता। मकरंद रस से मतवाले होकर भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। रंग बिरंगे बहुत से पक्षी मधुर शब्द कह रहे हैं। रंग रंग के कमल खिले हैं। सदा यानी कि सब ऋतुओं में सुख देने वाला शीतल मंद सुगंध पवन बह रहा है। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 212 का पाठ करेंगे। हरिओम। सुमन बाटिका बाग बन, विपुल विहंग निवास रामा, फूलत फलत सुपल्लवत, सोहत पुर चहु पास रामा। पुष्प वाटिका यानी कि फुलवारी, बाग और वन जिनमें बहुत से पक्षियों का निवास है, फूलते फलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित है। बनई न बरनत नगर निकाई, जहां जाई मन तहीं लोबाई, चारु बजारु विचित्र अंबारी, मणिमय विधि जनु स्वकर सवारी। नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता। मन जहां जाता है वहीं लुभा जाता, रमा जाता है। सुंदर बाजार है, मणियों से बने हुए विचित्र छज्जे हैं, मानो ब्रह्मा ने उन्हें अपने हाथों से बनाया है। धनिक बनिक बर धनद समाना, बैठे सकल वस्तु लई नाना, चौहट सुंदर गली सुहाई, संतत रही सुगंध सिहा सिंचाई। कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार की अनेक वस्तुएं लेकर दुकानों में बैठे हैं। सुंदर चौराहे और सुहावनी गलियां सदा सुगंध से सींची रहती है। मंगलमय मंदिर सब केरे, चित्रित जनुरति नाथ चितेरे, पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। सबके घर मंगलमय है और उन पर चित्र कढ़े हुए हैं, जिन्हें मानो कामदेव रूपी चित्रकार ने अंकित किया है। नगर के सभी स्त्री पुरुष सुंदर, पवित्र, साधु स्वभाव वाले, धर्मात्मा, ज्ञानी और गुणवान है। अति अनूप जह जनक निवासु, बिथ कहीं विबुध बिलो की बिलासु, होत चकित चित कोट बिलो की, सकल भुवन शोभा जनु रोकी। जहां जनक जी का अत्यंत अनुपम यानी कि सुंदर निवास स्थान महल है, वहां के विलास ऐश्वर्य को देखकर देवता भी थकित यानी कि स्तंभित हो जाते हैं। मनुष्यों की तो बात ही क्या। कोट यानी कि राजमहल के परकोटे को देखकर चित्त चकित हो जाता है। ऐसा मालूम होता है मानो उसने समस्त लोकों की शोभा को रोक यानी कि घेर रखा है। हरिओम। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 213 का पाठ करेंगे। हरिओम। धवल धाम मणि पूरट पट,
सुघटित नाना भांति रामा, सीय निवास सुंदर सदन, शोभा किमि कही जाती रामा। उज्जवल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर रीति से बने हुए मणिजटित सोने की जरी के पर्दे लगे हैं। सीता जी के रहने के सुंदर महल की शोभा का वर्णन किया ही कैसे जा सकता है। सुभग द्वार सब कुलिस कपाटा, भूप भीर नट मागध भाटा, बनि विशाल बाजी गजसाला, हय गय रथ संकुल सब काला। राजमहल के सब दरवाजे यानी कि फाटक सुंदर है, जिनमें वज्र के यानी मजबूत अथवा हीरो के चमकते हुए किवाड़ लगे हैं। वहां मातहत राजाओं, नटों, मागधों और भाटों की भीड़ लगी रहती है। घोड़ों और हाथियों के लिए बहुत बड़ी बड़ी घुड़शालें और गजशालाएं यानी कि फिलखाने बनी हुई है, जो सब समय घोड़े, हाथी और रथों से भरी रहती है। सुर सचिव से नप बहु तेरे, नृप गृह सरिस सदन सब केरे, पुर बाहिर सर सरित समीपा, उतरे जह तह विपुल महीपा। बहुत से शूरवीर मंत्री और सेनापति है, उन सब के घर भी राजमहल सरीखे ही है। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहां तहां बहुत से राजा लोग उतरे हुए यानी कि डेरा डाले हुए हैं। देखी अनुप एक अवराई, सब सुपास सब भांति सुहाई, कौशिक कहेहु मोर मनु माना, यहाँ रहिह रघुबीर सुजाना। वहीं आमों का एक अनुपम बाग देखकर, जहां सब प्रकार के सुभीते थे और जो सब तरह से सुहावना था, विश्वामित्र जी ने कहा, हे सुजान रघुवीर, मेरा मन कहता है कि यहीं रहा जाए। भले ही नाथ कहीं कृपा निकेता, उतरे तह मुनि वृंद समेता, विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी बहुत अच्छा स्वामी कहकर वहीं मुनियों के समूह के साथ ठहर गए। मिथिलापति जनक जी ने जब यह समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र आए हैं, अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 214 का पाठ करेंगे। हरिओम। संग सचिव भूरी भट, भुसुर बर गुर ज्ञाति रामा, चले मिलन मुनि नायक ही, मुदित राव एही भांति रामा। तब उन्होंने पवित्र हृदय के ईमानदार स्वामी भक्त मंत्री, बहुत से योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण, गुरु शतानंद जी और अपने जाति के श्रेष्ठ लोगों को साथ लिया और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी से मिलने चले। किन्ह प्रणाम चरण धरी माथा, दिन्ही असिस मुदित मुनि नाथा, विप्र वृंद सब सादर बंदे, जानी भाग्य बड़ राउ आनंदे। राजा ने मुनि के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर सारी ब्राह्मण मंडली को आदर सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा आनंदित हुए। कुशल प्रश्न कहीं बारही बारा, विश्वामित्र नृपहि बैठारा, तेहि अवसर
आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बैठाया। उसी समय दोनों भाई आ पहुंचे जो फुलवाड़ी देखने गए थे। श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, लोचन सुखद विश्वचित चोरा। उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौर वर्ण के दोनों कुमार नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व के चित्त को चुराने वाले हैं। जब रघुनाथ जी आए तब सभी उनके रूप एवं तेज से प्रभावित होकर उठकर खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बैठा लिया। भय सब सुखी देखी दो भ्राता, बारी बिलोचन पुलकित गाता। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयहु विदेहु विदेहु विशेषी। दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हुए। सबके नेत्रों में जल भर आया। आनंद और प्रेम के आंसू उमड़ पड़े और शरीर रोमांचित हो उठे। राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर विदेह यानी कि जनक विशेष रूप से विदेह यानी कि देह की शुद्ध बुद्ध से रहित हो गए। हरिओम। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 215 का पाठ करने जा रहे हैं। प्रेम मगन मनु जानी नृपु, करि विवेकु धरि धीर रामा। बोले मुनि पद नाई सिरु, गद गद गिरा गभीर रामा। मन को प्रेम में मग्न जान राजा जनक ने विवेक का आश्रय लेकर धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर गदगद यानी कि प्रेम भरी गंभीर वाणी से कहा। हरिओम। हे श्रोता हो, आज का पाठ हम यहीं पे समाप्त करते हैं। उसके पहले हम श्री रामायण जी की आरती का गायन करेंगे। तत्परांत हम अपनी वाणी को आज यहाँ विराम देंगे। हरिओम। आइए तो चलिए हम श्री रामायण जी की आरती का गायन करते हैं। हरिओम। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद। वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सुक सनकादि शेष अरु सारद। बरनि पवन सुत कीर्तिनी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदश। छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस। सार अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत संतत शंभु भवानी। अरुघट संभव
मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि बरज बखानी, काग भुसुंडी गरुड़ के ही की, आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की, आरती श्री रामायण जी की, कलिमल हरनि विषय रस फीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की, दलन रोग भव मूरी अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की, आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की, आरती श्री रामायण जी की। हरि ओम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गणेश भगवान की जय, माता सरस्वती की जय, संत शिरोमणि स्वामी श्री तुलसीदास जी की जय हो। तीनों भ्राता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की जय हो। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। तो चलिए हम कल फिर मिलेंगे। नमस्कार। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम।